शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने आत्मसम्मान को कायम रखने के लिए हम सब मिलकर के संघर्ष करेंगे। अब मैनेजमेंट स्वयं में इतना पावरफुल हो गया है कि वो किसी भी शिक्षक को जब चाहे अपनी मर्जी से, चाहे उसकी गलती हो चाहे गलती ना हो, उसको वो नौकरी से निकाल सकता है। सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा कम से कम बहाली हो, मैनेजर हम लोगों को किसी स्तर पर सता ना पाए। पुरानी पेंशन हम लोगों की बहुत पहले से जा चुकी है, उस पुरानी पेंशन की मांग को लेकर भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। यूपी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना प्रदर्शन उनकी विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। कुछ ऐसे नए नियम लाए गए हैं जो शिक्षक संघ के हित में है भी और नहीं भी, ऐसा शिक्षक संघ मानता है। ये हम इसीलिए यहाँ पर विशेष कवरेज के दौरान हम लखनऊ के इको गार्डन परिसर में मौजूद हैं। हम यहाँ आकर के जानेंगे कि जो शिक्षक संघ यहाँ धरना दे रहा है उनका उद्देश्य क्या है, किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ हम अब आए हैं विशेष कवरेज में कि जो शिक्षकों के लिए नई नियमावली लाई गई है, जिसमें मैनेजमेंट फैसला ले सकता है शिक्षकों को निकालने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, उन पर अनुशासन संबंधित विचार करने के लिए पूरा अधिकार मैनेजमेंट को दिया गया है। हालांकि शिक्षक संघ इस नियम से बहुत नाराज है और इन्हीं नाराजगियों को लेकर के कई अपनी मांगों को लेकर के कई सारे बिंदुओं पर इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। इसी विषय में हम आए हैं इको गार्डन और हम जानेंगे कि किस लिए शिक्षक धरना दे रहे हैं और उनकी नाराजगी का प्रमुख कारण क्या है। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या धरना प्रदर्शन किस वजह से चल रहा है, क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम अनिल सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट से जिलाध्यक्ष हूँ, गोंडा जनपद से। अभी कुछ समय पहले हम लोगों के यहाँ पे माध्यमिक में चयन बोर्ड हुआ करता था। सरकार ने नया एक्ट लाकर के, नया नियम लाकर के चयन बोर्ड ख़त्म कर दिया और उसके तहत चयन बोर्ड में क्या होता था, पहले 3 धाराएं हुआ करती थी, धारा 18, धारा 21 और धारा 12। ये तीनों ही धारा जो हैं, एक धारा इसमें से प्रधानाचार्य जो होते हैं, तदर्थ प्रधानाचार्य होते हैं, उनको वेतन मिलता था प्रधानाचार्य का। इसके तहत क्या हुआ, अब उनको वेतन नहीं मिलेगा। इसके एक धारा और है, धारा 18, उसके तहत क्या होता था कि अगर मान लीजिए मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोगों के यहाँ पे मेन होता है, अगर मैनेजमेंट किसी भी शिक्षक को लेकर के कोई गलत स्टेप ले लेता है, नकारात्मक कार्यवाही कर देता है, तो वो पहले डियाओस के पास जाता था अप्रूवल होने के लिए, उसके बाद जेडी के पास और फाइनली वो चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष होते थे उनके पास जाता था। वहाँ से अगर अप्रूवल होगा तब कार्रवाई किसी शिक्षक के खिलाफ होगी, नहीं तो नहीं होती थी। अक्सर करके होता यह था कि वहाँ से कभी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जब से ये धारा ख़त्म हो गई, अब क्या है, अब मैनेजमेंट स्वयं में इतना पावरफुल हो गया है कि वो किसी भी शिक्षक को जब चाहे अपनी मर्जी से, चाहे उसकी गलती हो चाहे गलती ना हो, उसको वो नौकरी से निकाल सकता है। और जब से ये धारा हटी हैं तब से कई पूरे प्रदेश से ये शिकायतें भी आ रही हैं और ये मैटर सामने भी आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप मतलब जो मैनेजमेंट वाली बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट की मनमानी का रवैया सामने आ रहा है? हाँ, इसमें मैनेजमेंट का मनमानी का रवैया बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब एक हमारे शिक्षक हैं, इधर पूर्वांचल के हैं, मनोज कुमार, उनको मैनेजमेंट ने, मतलब प्रिंसिपल हैं और मैनेजमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, सस्पेंड कर दिया, डियाओस ने अप्रूवल कर दिया और वो बाहर हो गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के परिणाम, मतलब उनके संघर्ष के कारण ही उनको दोबारा से जेडी हो या डियाओस हो मजबूर हो गए उनको दोबारा से विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अपनी मांगें लेकर के आए हैं और साथ में पुरानी पेंशन हम लोगों की बहुत पहले से जा चुकी है, उस पुरानी पेंशन की मांग को लेकर भी हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं पूरे प्रदेश से, चाहे वो गोंडा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे गाजियाबाद हो, पूरे ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, इसमें आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? किन मांगों को लेकर के आप इको गार्डन आए हुए हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं, धारा 18 की बहाली हो, धारा 12 की बहाली हो, धारा 21 की बहाली हो। ये तीनों धाराएं जो सेवा सुरक्षा से संबंधित है ये बहाल हो। दूसरा, हम लोगों को जो वेतन मिलता है या मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो समस्या मैनेजमेंट डायरेक्ट उसको ना करे, उसके लिए डियाओस ऑफिस में जाए, डियाओस ऑफिस
के स्तर से किसी भी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। साथ में हम लोग यहाँ जो और मांगे हैं, जैसे मान लीजिए जो वित्तविहीन हैं, वित्तविहीन के जो शिक्षक हैं, उनको उनकी सेवा नियमावली तैयार हो और उनको बैंक के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से उनको भी वेतन मिले। ये हम लोगों की मांगे हैं। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या चाहते हैं, मांगों में क्या। सर, भाई साहब, सबसे पहले मांग हमारे लोग यहाँ के संगठन के तहत धारा 12, धारा 18 ये सब सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाएं। आप कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं शिक्षक? 14 वर्षों से दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती तो क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? आंदोलन करते रहेंगे भाई, आवाज़ तो उठाएंगे, आवाज़ किसी तरह से दबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही एक सहारा है, ठीक, जिससे हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसे आवाज़ उठाए तो तमाम चीज़ें मानी गई हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा कम से कम बहाली हो, मैनेजर हम लोगों को किसी स्तर पर सता ना पाए, और 12, धारा 18 ये सब की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे अध्यापक कम से कम सुरक्षा महसूस करें अपने सेवा शर्तों में। अभी बात करने पर जैसा कि बताया गया कि शिक्षकों का जो कहना है, जो शिक्षक संघ यहाँ पर मौजूद है इको गार्डन में, कि सरकार मांगों को माने और मैनेजमेंट डायरेक्टली शिक्षकों पर कार्रवाई ना करे। जिस तरह चयन प्रक्रिया होती है उसी तरीके से सक्षम अधिकारी, जो जिला स्तर के अधिकारी और बड़े अधिकारी हैं, वही केवल उनके अनुशासन में कार्रवाई करने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार रखे। इन्हीं मांगों को लेकर के इको गार्डन में यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं शिक्षक संघ। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ अभय प्रताप सिंह, जनता 24/7 न्यूज़, लखनऊ।